आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। आतंकवाद का एपिसेंटर अब सुरक्षित नहीं है, इसे खत्म किया जाएगा। हर आतंकी घटना का करारा जवाब देंगे, ये कहा है एससीओ की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। यहाँ पर आतंकवाद को लेकर अपनी बात और भारत की जो बात है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पर रखी है। लेकिन बड़ी शर्म की बात ये कि यहाँ पर चीन की तरफ से कोई भी साझा पत्र में यहाँ पर जिक्र जो है आतंकवाद को लेकर नहीं किया गया, ना ही पहलगाम अटैक को लेकर कोई जिक्र किया गया, जो कि वाकई में निंदनीय था। और इसीलिए यहाँ पर राजनाथ सिंह जो है वो खासे आक्रोशित नजर आए। रक्षा मंत्री ने यहाँ पर दो टुक विस्तार से बताया कि भारत की नीति अब आतंकवाद पर क्या है, किस तरीके से आतंकवाद का खात्मा करना है, और ऐसे में आतंकवाद को बिल्कुल भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया कि पहलगाम में पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके से अटैक आतंकी हुआ, उसमें कितने लोगों की जान गई, उसके साथ ही ऑपरेशन सिंदूर किस लिए लॉन्च करना पड़ा, क्या उसकी आवश्यकता थी, कितना महत्वपूर्ण था, और ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस कदर आतंकवाद पर कड़ा प्रहार भारत ने किया है, ये तमाम जानकारियां साझा की। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. Yes, you should not hesitate to criticize such nations. तो एससीओ में राजनाथ सिंह ने किस तरीके से खरी खरी सुनाई, इस पर एक नजर डालते हैं। अब सेफ नहीं आतंकवाद का एपिसेंटर, आतंकवाद और शांति एक साथ नहीं रह सकते हैं। कट्टरपंथ, उग्रवाद, आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती है। आतंकवाद पर निर्णायक कार्रवाई जरूरी है, सामूहिक सुरक्षा के लिए एकजुटता जरूरी है। कुछ देश आतंकवाद के समर्थक हैं, अब आतंकवाद के केंद्र नहीं बचेंगे। कुछ देश आतंकियों को पनाह देते हैं। आतंकवाद शांति की राह में बाधा है, आतंक पर एक्शन होकर रहेगा और इसी दिशा में लगातार काम भी हो रहा है। ये दो टुक और खरी खरी सुनाई गई है। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके से चाइना लगातार पाकिस्तान को मदद करता रहा है, ऐसे में उसी चाइना के समक्ष पाकिस्तान को खरी खरी आतंकवाद को लेकर सुनाई गई है। अब इसी पर अधिक चर्चा के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा जी का रुख करेंगे। संजय जी, सबसे पहले तो ये कि शर्मनाक जिस तरीके से यहाँ पर आतंकवाद का जिक्र नहीं किया गया, जो पहलगाम में आतंकी अटैक हुआ उसका जिक्र नहीं किया गया, और उसके बाद यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो टुक यहाँ पर कहा है, आतंकवाद पर अपने स्टैंड को बताया है। क्या समझते हैं आप इन तमाम जिस तरीके से अभी फिलहाल खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, आखिर क्यों नहीं जिक्र किया गया? ये महत्वपूर्ण था और यही एक एजेंडा भी था उसमें, लेकिन बावजूद इसका जिक्र नहीं था। देखिए, एससीओ जो सम्मेलन है उसको चाइना ही हेड करते आया, हमने देखा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो पूरा की पूरा जो समिट था इसमें चाइना इसको हेड करता है, और चाइना हमने देखा था किस तरीके से चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या इसके पहले भी पूरी तरह से पाकिस्तान को बैक करता रहा है। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बैक ही नहीं किया चाइना ने अपने हथियार भी सप्लाई किए थे पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के साथ खुल करके ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खिलाफ उसने कार्रवाई भी की थी। पाकिस्तान के साथ मिलकर के उसने पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रणाली थी, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम था, ये सारा की सारा चाइना ऑपरेट करता रहा। तो भारत के साथ चाइना कभी भी पूरी तरह से साथ नहीं खड़ा था। और आज भी हमने देखा किस तरह से जब एससीओ सम्मेलन में जब सहमति की बारी आई, जब प्रस्ताव की बारी आई, रेजोल्यूशन की बारी आई, तो फिर टेररिज्म पे बात करने के लिए कोई भी देश साथ में नहीं खड़ा था। तो भारत ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उसमें टेररिज्म का जिक्र नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर भारत ने जिस तरीके से पहलगाम हमले के बाद कड़ी कार्रवाई की थी उसका जिक्र नहीं किया था। लेकिन चाइना चाहता था कि किसी भी तरीके से अगर टेररिज्म का जिक्र हो तो फिर पाकिस्तान का जिक्र हो, पाकिस्तान के बारे में बात हो। तो इस पर भारत कहीं भी तैयार नहीं था। भारत ने साफ मना कर दिया था कि भारत किसी भी तरीके से एससीओ के रिजोल्यूशन पर हस्ताक्षर नहीं करेगा अगर उस पर टेररिज्म का जिक्र नहीं होता। राजनाथ सिंह ने साफ कहा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बड़ा फैसला किया उन्होंने जब उन्होंने एससीओ सम्मेलन में रेजोल्यूशन पर प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किए।
बिल्कुल, और एक कड़ा संदेश है ये, और इसी के साथ मजबूती दिखाता है कि अब भारत किस मजबूती के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़ा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ेंगे आगे। रक्षा मंत्री की बैठक में, एससीओ में रक्षा मंत्रियों की बैठक में क्या एजेंडे थे, इस पर एक नजर डालते हैं। आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये प्रमुख एजेंडे थे, और बड़े अफसोस की बात, इन्हीं एजेंडों को कहीं ना कहीं सिर्फ एक हेडलाइन के तौर पर छोड़ दिया गया। विस्तार से इन पर बात करना तक इस बैठक में सही नहीं समझा गया। आतंकवाद सबसे प्रमुख एजेंडा था, लेकिन बावजूद इसके ये सिर्फ एक हेडलाइन बनकर रह गया। ना यहाँ पर पहलगाम का जिक्र हुआ, ना आतंकवाद को खत्म करने के लिए कोई रणनीति को लेकर जिक्र हुआ, ना एकजुटता का कोई संदेश दिया गया। तो ऐसे में आखिरकार इस तरह की बैठकें किस काम की हैं और क्यों ये बैठकें की जा रही हैं? अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल का रुख करेंगे। अजय, वाकई में जो एजेंडे थे, क्या वो केवल हेडलाइन के लिए ही थे? क्योंकि जिक्र तो आतंकवाद को लेकर बिल्कुल भी नहीं हुआ। हालांकि ये स्पष्ट है कि चीन जो है वो पाकिस्तान को समर्थन देता रहा है, लेकिन कम से कम उस बैठक के मर्यादा को तो ख्याल रखा होता, एजेंडों का तो ध्यान रखा होता। देखिए पिंकी, अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक चीज़ देखी गई है कि जितनी भी ये ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, चाहे वो एससीओ है, चाहे यूनाइटेड नेशन है, ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसका कोई बहुत ज़्यादा होल्ड जो है वो रहा नहीं है। शायद यही वजह है कि एससीओ की बैठक में भी ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि भारत की तरफ से जो है इस मुद्दे को राजनाथ सिंह ने स्पष्ट तौर पर रखा और बताया कि कैसे पहलगाम हुआ, कैसे पहलगाम के बाद भारत ने एक्शन किया और उन आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया जो आतंकी ठिकाने भारत में, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवाद को चला रहे थे पिछले इतने सालों में। और इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि वो आतंकी ठिकाने ध्वस्त हों, और अगर फिर से कोई पाकिस्तानी सेना ऐसी हरकत करती है तो उसके लिए भी ऑपरेशन सिंदूर को खत्म नहीं किया गया है, बल्कि जारी रखा गया है। मगर आप एक चीज को देखें तो भारत समय समय पर इन मुद्दों को, चाहे भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर जो है वो क्यों ना हो, इन मुद्दों को उठाता रहा है। पाकिस्तान एक टेरर स्टेट है, ये बताता रहा है, चाहे उसके समर्थन में चीन खड़ा है, चाहे अमेरिका खड़ा हो, कोई भी हो। भारत ने अपने पक्ष को, अपने स्टैंड को कभी नहीं बदला है। भारत मानता है कि दुनिया वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक है और पूरी दुनिया को एक साथ जुटकर प्यार से रहना चाहिए, तभी तरक्की, तभी शांति जो है वो सुनिश्चित हो सकती है। मगर दुनिया के कुछ देश पाकिस्तान जैसे हों, चीन जैसे हों, अगर उन्हें ये नहीं लगता तो ना लगे। इसीलिए देखें तो आप राजनाथ सिंह जब वहां पर बोले हैं तो उन्होंने साफ किया कि ये चीजें हैं, इस मुद्दे को लेकर भारत आतंकवाद को लेकर जो है वो बात करेगा। अगर कोई करना चाहता है तो ठीक है, ये कई बार स्पष्ट कर किया जा चुका है कि अगर पाकिस्तान से कोई बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पे होगी, और हो क्यों ना। पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से पाकिस्तान जो है वो भारत में आतंकवाद को चला रहा है। हजारों लोगों के खून का जो हत्यारा है वो पाकिस्तान है। और देखिए, लगातार पाकिस्तान की करने का ही यह असर है कि जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने जान तो गंवाई ही गंवाई, मगर जम्मू कश्मीर आज इतना पीछे रह चुका था, जिसे आज सरकार ने और खासतौर पर सुरक्षा बलों ने वापस पटरी पर लाने की कोशिश की। और अगर पटरी से उतारने की कोशिश पाकिस्तान फिर करना चाहता है, चीन फिर करना चाहता है, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह भी उठता है अजय कि आखिरकार क्यों नहीं इस एजेंडे को शामिल किया गया, क्यों नहीं पहलगाम का जिक्र किया गया? एक बड़ा संदेश है, ये कड़ा संदेश दे दिया गया है, हस्ताक्षर नहीं हुए और ये एक बड़ा रुख जो है वो अपनाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारे डिप्लोमेट्स वहां पर तैनात हैं, क्या उनकी तरफ से पहले यहाँ पर तमाम जो मुद्दे हैं बातचीत के जरिए इसमें शामिल कराने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या इन मुद्दों पर उससे पहले, इस एससीओ की बैठक से पहले बातचीत नहीं हुई थी क्या? देखिए, एससीओ की बैठक जब हुई होगी तब कहीं ना कहीं जो उसका बेसिकली उसके दायरे में है उसी चीज़ पर बात होगी, और इस चीज़ को लेकर जो है पहले बात हुई होगी। क्योंकि शंघाई अगर बात की जाए, एससीओ की बात की जाए, कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो उनका मुख्य मकसद जो है वो कहीं ना कहीं देशों के बीच में ट्रेड, बिजनेस और तमाम चीज़ों को लेकर रहता है। मगर अगर बात आतंकवाद की है तो खासतौर पर अब मौजूदा हालात देखें दुनिया में क्या बने हुए हैं, तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं नकारा नहीं जा सकता। भारत में आतंकवाद की बात हो, पाकिस्तान से चल रहे आतंकवाद की बात हो, या फिर ऑनगोइंग सिचुएशन, यानी कि जो युद्ध देखना भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चला, जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में चला, इन चीज़ों को भी नकारा नहीं जा सकता है। तो यकीनन पहले इन मुद्दों को उठाने का जिक्र जरूर जो है भारत की तरफ से किया गया है, चाहे वो एससीओ को के जो मेंबर्स हैं उनको अच्छा लगे या ना लगे, उन्होंने ये उठाया हो ना हो, मगर भारत क्योंकि इस चीज़ को पिछले 3 दशकों से ज़्यादा समय से झेल रहा है, तो ऐसे में भारत की तरफ से इस पक्ष को, इस मुद्दे को जरूर उठाया गया।
बिल्कुल इस मुद्दे को उठाया गया है, बखूबी उठाया गया है और उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में जो है इसका असर भी साफ तौर पर देखा जाए। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं और एक बात जो है हमने तमाम प्रतिक्रियाएं अजय यही सुनी है कि अब जो कंट्रीज आतंकवाद को समर्थन दे रही हैं, इनडायरेक्ट वे में ही सही, लेकिन जो कंट्रीज समर्थन दे रही हैं, जिनके दोहरे बयान जो है वो ऐसे आतंकी हमलों पर सामने आते हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए, वो बयान जो है वो बदले जाने चाहिए और यहाँ पर समझ के साथ इस आतंकवाद के खिलाफ सभी कंट्रीज को एक साथ आगे बढ़ना होगा। तो क्या असर होता नजर आएगा, क्योंकि भारत बेहद ही ज्यादा मजबूती के साथ अपना ये पक्ष आतंकवाद के खिलाफ रख रहा है। देखिए, भारत की तरफ से पहले ही स्पष्ट किया गया है कि भारत इस मुद्दे को हर प्लेटफॉर्म पर उठाता रहेगा, क्योंकि भारत इस मुद्दे से दो चार हो रहा है, आतंकवाद को जो है वो झेल रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। और अगर दुनिया के देश जो इस चीज़ को समझते हैं कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, वो जो समझते हैं कि आतंकवाद के कारण जो है आज दुनिया भर में हालात जो हैं वो खराब हैं या अनरेस्ट हो गई है, तो उन देशों को इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। अगर कोई नहीं भी उठाता है तो भारत इसे बड़ी जो है वो दृढ़ता के साथ उठाए रखेगा और उस चीज़ को देखा भी जा रहा है। आप सोचिए, प्राइम मिनिस्टर जब कनाडा गए थे तो वहां पर भी उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और इतना ही नहीं कि वहां के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने भी इस चीज को कहा कि जो पहलगाम में हुआ वो बड़ा निंदनीय है, उसकी भत्सना की गई वहां पे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब आप इस मुद्दे को उठाएंगे तो दुनिया को मजबूरन इस चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इस आतंकवाद से कोई बचा नहीं रह सकता। आतंकवाद ने अमेरिका में क्या किया, 9/11 कैसे हुआ, सब जानते हैं। और यही अगर सिलसिला चलता रहा तो आने वाले दिनों में दुनिया जब उसे झेलेगी तब उस पे के खिलाफ खड़ी होगी। मगर भारत क्योंकि इसके खिलाफ खड़ा है, लड़ रहा है, तो उसको लेकर जवाबी कार्रवाइयां लगातार चलती रहेंगी। चाहे किसी भी देश को किसी के समर्थन में खड़े होना है, भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल अजय, और इसी के साथ यहाँ पर बड़े अफसोस की बात यह है कि एक तरफ तो यहाँ चीन जो है अभी भी आतंकवाद पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान को फुल ऑन सपोर्ट वो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर पाकिस्तान जो है अपने नेबर कंट्रीज के पास जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि हिंदुस्तान से बात कराया जाए, तमाम जो पाबंदियां हिंदुस्तान की तरफ से लगाई गई हैं उनका समाधान कराया जाए। बेहद ही अफसोस की बात है ये। फिलहाल आप बने रहिएगा हमारे साथ, बड़ी जानकारियां और भी सामने, उनका भी रुख करेंगे। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बख्शने के मूड में नहीं है भारत। एक तरफ भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जहां चीन में एससीओ की बैठक में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान की एक बार फिर से पोल खोल दी है, तो वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से लगा रहे हैं दोस्ती की गुहार। पूरी खबर हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। आतंकवाद के मुद्दे पर खुली पाकिस्तान की पोल। राजनाथ की दहाड़, चीन में पाकिस्तान को फटकार। एससीओ समिट में राजनाथ सिंह, आतंकिस्तान को खरी खरी। पाकिस्तान में हाहाकार, भारत से लगा रहा बातचीत की गुहार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया कि वो कभी भूल नहीं पाएगा। भारत ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब अगर पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। अब एक बार फिर से पाकिस्तान को भारत ने आईना दिखाने की जबरदस्त कोशिश की है। इस बार भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। चीन में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान पर तीखा हमला करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद के साथ शांति नहीं रह सकती और उन्होंने एससीओ के सदस्यों से आतंकवाद की निंदा करने का भी आग्रह किया। असल में बैठक में राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा मानते हैं और आतंकियों को शरण देते हैं। ऐसे देशों के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन को बिना हिचक आलोचना करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शांति और आतंकवाद साथ साथ नहीं चल सकते। It is imperative that those who sponsor, nurture and utilize terrorism for their narrow and selfish ends must bear the consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. चीन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहीं से पाकिस्तान को एक बार फिर से औकात दिखा दी।
शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ ने आतंकवाद को लेकर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और हथियारों का प्रसार मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। चीन में आयोजित बैठक में राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को घेरते हुए दोहरे मापदंड अपनाने वालों पर सीधा हमला बोला है। वैसे भारत के कड़े तेवर के बाद अब आतंकियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ बातचीत की मंशा जाहिर की है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश सभी लंबित मुद्दों के समाधान के लिए भारत के साथ सार्थक वार्ता के लिए तैयार है। शरीफ ने ये बातें सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान कही। ये बातचीत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के करीब 2 महीने बाद हुई है। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सबक सिखाया था और सबक सिखा भी रहा है। भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था, जहां भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रची गई थी। वैसे जिस हिसाब से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़े तेवर अपना रखा है, ऐसे में एक तरफ जहां पाकिस्तान दुनिया भर में भारत से बातचीत की गुहार लगा रहा है, तो वही भारत दुनिया के सामने लगातार आतंकिस्तान की पोल खोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, तमाम जानकारियां विस्तार से जो हैं बताई गई हैं। ऐसे में बिना हस्ताक्षर के यहाँ पर वापस लौटे हैं राजनाथ सिंह और इसी के साथ यहाँ ये एससीओ की बैठक जो है वो बिना साझा बयान पर हस्ताक्षर के खत्म हुई। बयान उसके बाद यहाँ पर जारी भी नहीं किया गया है। ये भी बड़े अफसोस की बात है कि देखिए किस कदर ये बैठक जो है वो पूरी विफल रही। इसके एजेंडे जो है वो बिल्कुल विफल रहे जिस तरीके से इस बैठक को आयोजित किया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भी उम्मीद लगाए बैठा है अजय कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करेगा, जो पाबंदियां लगाई गई हैं उन पर कहीं ना कहीं सहमत भारत हो जाएगा और बातें मानेगा भारत पाकिस्तान की। और इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर संबंध जो है वो ठीक होने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। देखिए, पाकिस्तान अपने आप में जो भी धारणा बना ले, जो भी कोशिश कर ले, वो चीज़ें पूरी होंगी, ये पाकिस्तान को भी पता है, वो मुमकिन नहीं है। क्योंकि भारत का जो है एक बड़ा स्टैंड क्लियर है। आतंकवाद पहले सबसे एड्रेस होगा, उसके बाद देखा जाएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच में क्या बातें होगी। अगर आप देखें एससीओ की बात करें तो एससीओ में जहां आज बिना हस्ताक्षर किए राजनाथ सिंह लौटे हैं, तो ये एससीओ के मेंबर्स को देखना चाहिए। 10 मेंबर हैं उसमें, जिनका मकसद, इसका काम जो है वो क्या क्या था मैं आपको बताऊं। जो एससीओ का काम था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था एससीओ आर टू स्ट्रेंथन रिलेशंस अमंग न्यूक्लियर स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स, प्रमोट cooperation in political affairs, economic and trade, scientific technology, culture and educational spheres, as well as the in energy, transportations, tourism and environmental protection and safeguard of regional peace। मतलब कि इसमें तमाम जो चीज़ें थी, चाहे वो टूरिज्म है, ट्रांसपोर्ट है, टेक्नोलॉजी है, इन चीज़ों पे तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ चर्चा होगी, उसे कैसे बढ़ाया जाए, मगर उसके साथ साथ रीजनल पीस, अपने खित्ते की जो शांति है वो बड़ा मुद्दा था। और उस शांति की अगर बात करें तो उसमें चीन क्या करता है, उसमें पाकिस्तान क्या करता है, खासतौर पे आतंकवाद के मुद्दे पर जो है वो बात करना बनती थी। मगर उस पर कोई चर्चा अगर नहीं करना चाहता है तो भारत तो क्लियर है कि वो अपनी तरफ से कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो है वो उठाएगा। इसीलिए शायद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं देश के, वो बिना हस्ताक्षर के लौटे हैं, बिना किसी जो स्टेटमेंट के जो है ये एससीओ की मीटिंग का बैठक खत्म हुई है। अब देखना होगा कि अगले चंद घंटों में उस पर क्या रिएक्शन जो है एससीओ के जो ऑर्गेनाइजर हैं इस पर क्या देते हैं, वो देखना होगा। क्योंकि जब जब ये मुद्दा उठा, एससीओ की बैठक हुई है, भारत ने इसमें कई बार इसको जो है वो किया है, कई मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अगर भारत की तरफ से
से बात की जाए तो उस वक्त भारत ने उस मुद्दे को तमाम चीज़ों को लेकर स्टेटमेंट्स हुई हैं, मगर इस वक्त की अगर बात करें तो एससीओ की बैठक इसलिए भी है रीजनल सेफगार्ड के लिहाज से क्योंकि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है अनडिक्लेयर्ड वॉर चली थी। उसे मानना पड़ेगा कि वो जो हालात बने थे पाकिस्तान की वजह से, जो पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद भारत ने जब टेररिज्म को कुचलने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने कैसे जो है वो रिटेलिएशन की, कैसे भारतीय मासूम लोगों के निशाना बनाया, जिसके बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की और पाकिस्तान में तमाम एयर बेसिस, तमाम उनके जो मिलिट्री कैंप्स थे उनको भी निशाना बनाया। ठीक है, फिलहाल देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में यहाँ पर मजबूती के साथ जो बातें रखी जा रही हैं भारत की तरफ से कितना असर इस पर नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आतंकवाद के खिलाफ भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम, एससीओ घोषणा पत्र पर भारत ने साइन करने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार किया। आतंकवाद का जिक्र नहीं होने पर साइन नहीं किया गया। आतंक के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की गई। घोषणा पत्र में आतंक का जिक्र नहीं था। एससीओ का साझा बयान जारी नहीं हो सका। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ से भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात नहीं की। तो एक बड़ा और कड़ा संदेश जो है भारत की तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर जिक्र जो होना था वो नहीं किया गया चीन की तरफ से और इसीलिए हस्ताक्षर भी भारत की तरफ से नहीं किए गए और साझा बयान भी यहाँ इस बैठक के बाद जारी नहीं हो सका। तो भारत के कड़े तेवर देखे गए हैं एससीओ में। साझा बयान जारी न करने पर अड़ा रहा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर से इनकार कर दिए थे। भारत के विरोध के बाद साझा बयान टाल दिया गया। आतंक के मुद्दे पर नरमी के खिलाफ था भारत और साझा घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र नहीं था। भारत ने पहलगाम हमले का मुद्दा मजबूती से उठाया। आतंकवाद पर चीन पाक ने भटकाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे पर बखूबी भारत का पक्ष रखा। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पाकिस्तान